धनु राशि वाले दोस्तों, आपका जन्म ही हमेशा कुछ बड़ा और नया करने के लिए हुआ है। आप अपनी आजादी और अपने लक्ष्यों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को अनदेखा किया जा रहा है? घरेलू मामलों में तनाव बना हुआ है या कोई अनजाना डर आपको सता रहा है? अगर हाँ, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगस्त का यह प्रथम सप्ताह 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त आपके लिए बहुत बड़े और अचानक बदलाव लेकर आ रहा है। इस हफ्ते 5 अगस्त की रात आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। आपके कर्म भाव 10th हाउस और व्यापार भाव 7th हाउस के स्वामी बुधदेव राशि बदलकर सीधे आपके अष्टम भाव, रुकावटों और अचानक घटनाओं के भाव में प्रवेश करेंगे। मजेदार बात यह है कि वहां पहले से ही ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अष्टम भाव में इन 3 बड़े ग्रहों की त्रिग्रही युति आपके जीवन में कुछ गहरे रहस्य और छुपे हुए लाभ खोलेगी। लेकिन सावधान, कर्म भाव में बैठे नीच के शुक्र और चतुर्थ भाव का वक्री शनि आपकी कड़ी परीक्षा भी लेंगे। तो इस हफ्ते नौकरी, व्यापार, शिक्षा और रिश्तों में क्या होने वाला है, आए बिना किसी घुमाव फराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कि 3 अगस्त से 9 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक का यह महत्वपूर्ण सप्ताह धनु राशि वाले दोस्तों के जीवन के हर एक पहलू पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। धनु राशि वाले दोस्तों, आपके करियर की बात करें तो आपके कर्म भाव 10th हाउस में लाभ भाव के स्वामी शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो नीच अवस्था में है। सूर्य भी अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहे हैं और 5 अगस्त की रात को कर्म भाव का स्वामी बुध भी अष्टम भाव बाधक स्थान में पहुंच जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस हफ्ते कार्यस्थल, वर्क प्लेस पर आपको अपनी छवि का बहुत ध्यान रखना है। मान सम्मान के प्रति सजग रहना है। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ में उलझने से बचें। खासकर किसी महिला सहकर्मी के साथ भी विवाद ना करें और कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। 5 अगस्त को आपके कर्म और व्यापार भाव के स्वामी बुधदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव अचानक होने वाले बदलावों का है। हो सकता है ऑफिस में अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल जाए। जो दोस्त रिसर्च, गुप्त विद्या, इंश्योरेंस या माइनिंग के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए यह त्रिग्रही युति किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन सामान्य नौकरी पेशा दोस्त ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही सोच समझकर चलने वाला है। आपके व्यापार भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल देव संचार कर रहे हैं और व्यापार का स्वामी व्यापार कारक बुधदेव 8th हाउस बाधक स्थान में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यापार में कोई भी बड़ा रिस्क या नया निवेश इस हफ्ते ना करें। पार्टनरशिप के बिजनेस में सब कुछ पारदर्शी रखें। मंगल जल्दबाजी और उतावलापन देंगे, इसलिए जोश के साथ होश बनाए रखें। मंगल की ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। धन के मोर्चे पर आपके तीसरे भाव में बैठे राहु महाराज आपको गजब का रिस्क लेने वाला बना रहा है। राहु के प्रभाव से आपके अंदर पराक्रम तो बहुत होगा, लेकिन अष्टम भाव के प्रभाव के कारण कहीं फंसा हुआ पैसा जैसे पीएफ, इंश्योरेंस या पुश्तैनी संपत्ति अचानक से आपको मिल सकता है। जोखिमपूर्ण निवेश और लॉटरी से बचें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। आपके विद्या बुद्धि भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी मंगल देव 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी। 4 से 6 अगस्त के बीच जब चंद्रमा भी पंचम भाव में आएंगे तो वह आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देंगे। जो विद्यार्थी मेडिकल, इंजीनियरिंग या रिसर्च से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते अपनी मेहनत का बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। सेहत की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में शनि वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। यह आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता दे सकते हैं।
साथ ही अष्टम भाव में सूर्य, गुरु और बुध की युति पेट से जुड़ी समस्या, गैस या लीवर में कुछ परेशानी का संकेत दे रही है। बाहर के जंक फूड से बचे और वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन में यह सप्ताह अग्नि परीक्षा ले सकता है। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में उग्र ग्रह मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल की उपस्थिति ईगो, अहंकार का टकराव और बेवजह का क्रोध बढ़ा सकती है। पति पत्नी के बीच क्रोध के वशीभूत होकर छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस का रूप ले सकती है। इसलिए अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और वाणी में नरमी रखें। 5 अगस्त के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें, क्योंकि दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करवाते रहें। प्रेम संबंधों के मोर्चे में नीच का शुक्र आपके लिए चेतावनी है। प्यार में दिखावा ना करें, कोई भी ऐसी बात ना छुपाएं जो बाद में आपके रिश्तों को खराब कर दे। बुधवार और गुरुवार प्रेमियों के लिए खास खुशनुमा रहेंगे। इन 2 दिनों में प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा का संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेजी से चलता है और हमारे रोजमर्रा के मूड, हमारी भावनाओं और घटनाओं को कंट्रोल करता है। आज देखते हैं कि 3 से 9 अगस्त तक चंद्रमा का सफर आपके लिए दिन ब दिन क्या माहौल बनाएगा। सप्ताह की शुरुआत 3 अगस्त सोमवार को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख, मन, माता, प्रॉपर्टी और वाहन के भाव पर वक्री शनिदेव के साथ युति योग बनाएंगे। मंगलवार 4 अगस्त की रात तक चंद्रमा इसी भाव पर गोचर करेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, चौथे भाव में चंद्रमा और वक्री शनि का यह विष योग आपके घरेलू जीवन में थोड़ा मानसिक तनाव ला सकता है। इन शुरुआती 2 दिनों में घर का माहौल थोड़ा भारी रह सकता है। माता जी की सेहत का खास ध्यान रखें तथा माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की डील इन 2 दिनों में भूलकर भी फाइनल ना करें। अपने काम और परिवार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करें। 4 अगस्त की रात के 9:53 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा मेष राशि आपकी राशि के पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 5 और 6 अगस्त को चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। यह 2 दिन आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएंगे। मानसिक तनाव दूर होगा जो पिछले 2 दिन शनि के कारणवश था। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और कोई अच्छी खबर मिलेगी। संतान क्षेत्र से मन प्रसन्न रहेगा। और दोस्तों, इसी बीच 5 अगस्त की रात के ठीक 7:58 पर आपके कर्म भाव के स्वामी बुधदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह बदलाव आपके जीवन में कुछ अचानक और छुपे हुए रास्तों से लाभ के योग बनाएगा। 6 और 7 अगस्त की मध्य रात्रि के 1:52 पर उधर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 और 8 अगस्त को उच्च का चंद्रमा आपके 6ठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव पर ही विराजमान रहेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, इन 2 दिनों में आपको बहुत ही शानदार नतीजे मिलेंगे। 6ठे भाव में उच्च का चंद्रमा आपके सभी शत्रुओं और विरोधियों के छक्के छुड़ा देंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे राजनीति कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। अगर आपने बैंक में किसी लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो पास हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराएंगे। शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे। चंद्रमा का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के अंत में 9 अगस्त की तड़के तड़के सुबह के 3:48 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य, व्यापार और भागीदारी के भाव में आ जाएंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, इस रविवार आपके सप्तम भाव में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। वहां पहले से ही मंगल देव विराजमान है और जब चंद्रमा भी मंगल के साथ आकर सप्तम भाव में मिलेंगे तो वहां एक अत्यंत शक्तिशाली चंद्र मंगल युति का निर्माण होगा, जिसे ज्योतिष में महालक्ष्मी योग कहा जाता है। इस महालक्ष्मी योग के प्रभाव से यह रविवार व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही धनदायक साबित होगा।
डेली इनकम में जबरदस्त उछाल आएगा। बस एक बात का ध्यान रखें, मंगल चंद्रमा की युति पार्टनर के साथ थोड़ा गुस्सा बढ़ा सकती है, इसलिए बिजनेस में अग्रेसिव जरूर रहें, लेकिन जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आए। तो दोस्तों यह था धनु राशि वालों के लिए 3 अगस्त से 9 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक के सप्ताह का एकदम सटीक तार्किक और मुद्दे की बात करने वाला राशिफल। कुल मिलाकर आपको 10th हाउस के नीच शुक्र और 4th भाव के वक्री शनि के कारण घर और ऑफिस में शांति बनाए रखनी है, लेकिन 8th हाउस की त्रिग्रही युति और रविवार को बनने वाला महालक्ष्मी योग आपको अचानक धन लाभ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बेहतरीन तरीके से प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात वाला अंदाज पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। अपने धनु राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि हर हफ्ते का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।